तो हमारा 8th क्वेश्चन दिया है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4000 टू 5000। ओके, तो दीपक की जो सैलरी थी वो पहले 4000 थी और अब क्या हो गई है 5000। द सेल्स बीइंग द सेम, लेकिन जो सेल्स है वो क्या है, सेम है, सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए। ओके, ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन, बट उसका जो क्या है रेट ऑफ कमीशन है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है 3% से 2% पे। मीन्स पहले उसे 3% रेट ऑफ कमीशन मिलता था, अब कितना मिल रहा है उसे 2% मिल रहा है सेल्स पे। ओके, तो सेल्स फाइंड आउट करने बोला है। ओके, बट उसकी इनकम क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। ओके, तो देख लेते हैं हम। ओके, तो सेल्स नहीं दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्स को अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट द सेल्स बी ₹X। ओके, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमीशन भी निकाल सकते हैं। इज इट रेट ऑफ कमीशन। ओके, तो इनिशियल रेट ऑफ कमीशन लिखते हैं। ओके, इनिशियल रेट ऑफ कमीशन। ओके, इज इक्वल टू कितना था पहले, कितना था उसका रेट ऑफ कमीशन 3% था। कितना था 3%। ओके, 3%। ओके, देयरफॉर कमीशन इन अमाउंट निकाल देते हैं हम लोग। कमीशन इन रुपीज इज इक्वल टू, ओके, कमीशन किस पे मिलता है, तो सेल्स पे मिलता है। तो सेल्स कितना है हमारा X है, उस पे 3% मीन्स 3/100 कितना हो गया 3x/100। इजी। अब हम क्या करेंगे, ये तो इनिशियल रेट ऑफ कमीशन था, हमारे पास न्यू रेट ऑफ कमीशन भी है, तो लिख लेते हैं हम। नहीं, अब हाँ चलिए लिख लीजिए न्यू रेट ऑफ कमीशन। न्यू रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू, न्यू रेट ऑफ कमीशन कितना है, पहले 3 मिलता था, अब कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2%। ओके, देयरफॉर कमीशन इन रुपीज। ओके, देयरफॉर कमीशन इन रुपीज इज इक्वल टू क्या आएगा, x पे 2%, कितना परसेंट 2%, तो आ गया ये 2x/100। ओके, अभी जो इनकम है, इनकम में सैलरी भी आती है और क्या आता है, कमीशन दोनों आता है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे इनिशियल इनकम। क्या लिख लेंगे, इनिशियल इनकम इज इक्वल टू, ओके, वहां पे उसकी सैलरी भी रहेगी। सैलरी कितनी थी उसकी 4000 थी पहले, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 4000। ओके, देन प्लस, ओके, कमीशन, कमीशन कितना है उसका 3x/100, 3x/100। ओके, अब इसका लिख लेंगे न्यू इनकम। न्यू इनकम इज इक्वल, अभी न्यू इनकम क्या होगी उसकी, सबसे पहला तो उसका क्या था, जो न्यू सैलरी थी, ओके, वो कितने मिल रही थी उसे 5000। ओके, तो यहां लिखेंगे हम 5000 प्लस उसका रेट ऑफ कमीशन कितना था 2% था, तो उसका अमाउंट कितना आ गया 2x/100। कितना आ गया 2x/100। इजी। अब देखिए क्या बोला था, इनकम रिमेन अनचेंज्ड, मतलब जो ये इनकम है इनिशियल पहले वाली या तो जो अभी वाली, इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस, ओके, इनिशियल इनकम, क्या लिखेंगे इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम इज इक्वल टू क्या रहेगा, न्यू इनकम। न्यू इनकम, इनिशियल इनकम देख लीजिए कितना है 4000 प्लस 3x/100 इज इक्वल टू न्यू इनकम कितनी मिली 5000 प्लस 2x/100। इजी। अब देखिए ये 5000 वहां पे क्या है प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, तो हो जाएगा ये 4000 माइनस 5000 इक्वल टू, इजी। हमारे राइट हैंड साइड में जो बच गया वो लिख लीजिए
2x अपॉन 100। ये देखिए यहाँ पे प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के उस तरह चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x अपॉन 100। इजी। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अपॉन में बस एक ही 100 लिखेंगे हम, और न्यूमिनेटर में क्या करेंगे 2x माइनस 3x। ओके, यहाँ पे देखिए माइनस कीजिए, कितना आएगा माइनस 1000, माइनस 1000। क्यों? क्योंकि 5000 की साइन क्या है, ग्रेटर है। ओके, अब हमारा आ रहा है माइनस 1000। इसी यहाँ पे 100 क्या डिवाइड में इधर आ गया तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस एक। देखिए 2 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा -1। ओके, उसके लिए हम लिखे माइनस एक्स। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओके 1 लाख। ओके, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 लाख। ओके, दैट मीन्स जो सेल था, ओके जो क्या था सेल्स था, वो कितने का था 1 लाख रुपीज का था। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो 9th क्वेश्चन करने के पहले हमें एक दो टर्म है जो क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, जिसको एक है हमारा कैश सेल्स और दूसरा है क्रेडिट सेल्स। ओके, कैश सेल्स क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके, हम क्या करते हैं, शॉप पे जाते हैं। ओके, अभी समझिए हमें क्या चाहिए, एक लाइफबॉय साबुन चाहिए, तो हम क्या करेंगे 10 रुपीज देंगे और उस साबुन को ले लेंगे। ओके, तो ये क्या हुआ, जो दुकानदार है उसने क्या किया, हमें कैश में सेल किया। इसमें क्या, कैश में कैश लिया एंड देन हमें क्या किया, उसने गुड्स दिया। ओके, कभी कभी क्या होता है क्रेडिट सेल, हम गए दुकान वाले के पास, उससे बोले कि हम जो 10 रुपीज है ओके इस साबुन का, वो क्या करेंगे आपको बाद में देंगे। ओके, तो इससे क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट सेल्स। ओके, चलिए देखिए 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्या बोला है, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स। ओके, अगर एजेंट क्या करेगा, कैश में सेल करेगा तो उसे क्या मिलेगा, 7% का कमीशन मिलेगा। ओके, अगर वो क्रेडिट में करेगा तो उसे कितना मिलेगा, 5% का कमीशन मिलेगा, ऐसा दिया हुआ है। ओके, फिर पूछा है इफ अगर वो सेल करता है 1,02,000 का और उसने कितना क्लेम किया, उसके कितना कमीशन मिला, उसे कमीशन मिला 6,420 रुपीज का। ओके, तो बोला है कि उसने कितना कैश में सेल किया और कितना क्या किया, क्रेडिट में सेल किया, ये फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो देखिए कैश सेल्स कितना है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। ओके, लेट कैश सेल्स बी रुपीज एक्स। कितना रुपीज, एक्स रुपीज। ओके, तो देखिए जो हमारा कैश सेल्स है वो एक्स रुपया है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, उसमें हम जो सेल्समैन है उसे क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। ओके, कितने परसेंट, 7%, तो उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन ऑन कैश सेल्स इज इक्वल टू कितना है, 7%। कितना है, 7%। ओके, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, कमीशन इन रुपीज निकाल सकते हैं। ओके, देयरफॉर कमीशन इन रुपी इज इक्वल टू किस पे, एक्स पे कितना परसेंट, 7%। दैट मीन 7/100, तो कितना हो जाएगा 7x अपॉन 100। इजी। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल का सेम लिखेंगे। क्या है, क्रेडिट सेल का रेट दिया हुआ है हमें। ओके, लिख लेंगे रेट ऑफ कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। ओके, इजी, इक्वल टू कितना परसेंट दिया है हमें, 5% दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इसका भी क्या करेंगे, कमीशन का अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके,
देयरफॉर कमीशन ओके इन रुपीज इज इक्वल टू, देखिए अब क्रेडिट सेल्स क्या है, कितना है हमें पता नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कैश सेल्स को हटा दे टोटल सेल्स में से, ओके अगर हम क्या करें कैश सेल को सब्ट्रैक्ट कर दे किसमें से, टोटल सेल्स में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, रेट ऑफ कमीशन। इजी। अब देखिए टोटल सेल्स हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 1,02,000 लिख लेते हैं हम लोग, 1,02,000 हाँ, माइनस कैश सेल्स कितना है हमारे पास, कैश सेल्स कितना है, x रुपीज है, कितना है x रुपीज, तो यहाँ पे आ गया x इंटू रेट ऑफ कमीशन कितना है, 5% है क्रेडिट सेल्स का, तो 5/100। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1,02,000 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 0 0 0 0 5 2 10 0 कैरी 1 5 0 0 1 1 5 1 5 ओके, माइनस x इंटू 5x अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 100। इजी। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, क्या आ गया, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। ओके तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। ओके यहाँ लिख देंगे कमीशन ऑन कैश सेल्स। ओके अब हमें टोटल कमीशन भी दिया हुआ है। ओके तो हम टोटल कमीशन मीन्स कैश कमीशन प्लस क्रेडिट कमीशन। ओके तो यहां लिखेंगे हम टोटल कमीशन ओके इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कमीशन ऑन, क्या लिखेंगे कमीशन ऑन ओके कैश सेल्स प्लस क्या प्लस करेंगे, क्रेडिट सेल्स। ओके क्रेडिट सेल्स। देखिए हमें देख लेते हैं टोटल कमीशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारा टोटल कमीशन है 6,420 6,420। ओके अब देखिए कमीशन ऑन कैश सेल्स कितना आ गया, 7x अपॉन 100, कितना आ गया 7x अपॉन 100, 7x अपॉन 100 प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स कितना आ गया 5,10,000 माइनस 5x अपॉन 100, 5,10,000 ओके माइनस 5x अपॉन 100। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे उसे वन टाइम लिख लेंगे। ओके न्यूमिनेटर में क्या बचा 7x प्लस 5,10,000 माइनस 5x। ओके तो यहाँ पे क्या है हमारा 6,420। ये यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 6,420 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज, देखिए 7x माइनस 5x क्या होगा 2x प्लस 5,10,000। ओके मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 6,42,000। ओके 5,10,000 प्लस में इक्वल टू के साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x। ओके माइनस कर लेते 0 0 0 ओके 2 माइनस 0 2 4 माइनस 1 3 6 माइनस 5 1 इज इक्वल टू 2x। ओके तो देखिए तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो डिवाइड में 132,000 दैट मीन्स 1,32,000 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया x। ओके देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए 66, कितना आ जाएगा 66,000। ओके
एक्स आ गया हमारा 66,000। ओके, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, कैश सेल्स आ गया, दैट मीन्स हमारा क्या आ गया, कैश सेल्स आ गया, देयरफॉर कैश सेल्स ओके इज इक्वल टू कितना आया, 66,000। कितना आया, 66,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्रेडिट सेल्स ओके, क्रेडिट सेल्स कैसे आता है, टोटल सेल्स में से हम क्या करते हैं, कैश सेल्स को माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ओके, टोटल सेल्स कितना है हमारा, 1,02,000। ओके, 1,02,000 माइनस कैश सेल्स आ गया 66,000। ओके, माइनस कर लीजिए, 0 0 0, 12 में -6 6, 9 में -6 3। ओके, तो ये जो क्रेडिट सेल्स है हमारा वो कितने थाउजेंड का है, 36,000 का। कितने थाउजेंड का है, 36,000 का। ओके, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, बस ध्यान से आप लोग देखिएगा कि कैसे उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में रीड कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 कार है। ओके, उसे एक एजेंट क्या करता है, सोल्ड करता है। ओके, फर्स्ट कार सोल्ड होता है 2,40,000 में, सेकंड कार 2,22,000 में, थर्ड कार 2,25,000 में। ओके, जो रेट ऑफ कमीशन है वो 17.5% है फर्स्ट कार का, 12.5% है सेकेंड कार का। ओके, और थर्ड कार का हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, और हमें दिया है ओवरऑल जो कमीशन है, जो एवरेज है वो कितना है, 14% है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल सेल्स। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये 10। ओके, तो लिखेंगे हम टोटल सेल्स इज इक्वल टू, इजी क्या है, फर्स्ट कार का क्या है 2,40,000 प्लस सेकेंड कार का क्या है 2,22,000, देन हमारा थर्ड कार का क्या है 2,25,000। ओके, देखिए 2,40,000 फर्स्ट कार का है, 2,22,000 सेकेंड कार का है, और 2,25,000 क्या है, थर्ड कार का है। इसी तो जब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना मिलेगा, देखिए ये 3 zeros ऐसे ही लिख लेंगे हम, देन 5 + 2 7 + 0 7। ओके, then 2 + 2 4 4 + 4 8 2 2 4 2 6। ओके, 6,87,000 का क्या किया हमारा टोटल सेल्स है। ओके, अब ओवरऑल क्या दिया है, उसका कमीशन दिया है, रेट ऑफ कमीशन। ओके, तो लिख लेंगे हम लोग रेट ऑफ ओके कमीशन ऑन टोटल सेल। ओके, ऑन टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या है, 14%। क्या है, 14%। ओके, देयरफॉर हम क्या करेंगे, कमीशन का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। कमीशन इन रुपीज इज इक्वल टू टोटल सेल कितना है, देखिए हमारा 6,87,000। कितना है, 6,87,000। 6,87,000 into 14%, दैट मीन्स 14/100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 6,870 into 14। ओके, तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आएगा 96,180। क्या आएगा, 96,180। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कार पे हमें कितना कमीशन मिला, सेकेंड कार पे हमें कितना कमीशन मिला, और थर्ड कार पे, तो वो सब क्या करेंगे हम 1 by 1 क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए
कमीशन ऑन फर्स्ट कार, कमीशन ऑन फर्स्ट कार इज इक्वल टू, ओके, फर्स्ट कार की वैल्यू कितनी है 2,40,000, 2,40,000, ओके, इनटू रेट ऑफ कमीशन, ओके, रेट ऑफ कमीशन कितना है फर्स्ट कार का 17.5% है, ओके, कितना है 17.5, ओके, मैं देख लेता हूं 17.5%, ओके। तो देखिए यहाँ पे 2 zeros क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचे क्या हमारे पास 2,400 इंटू 17.5। तो जब हम क्या करेंगे 2,400 मल्टीप्लाई बाय 17.5 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 42,000, कितना आएगा 42,000, यहाँ लिख लेंगे हम 42,000, ओके, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। अब हम क्या करेंगे कमीशन ऑन सेकेंड कार फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, कमीशन ऑन सेकेंड कार इज इक्वल टू, तो अमाउंट कितना हमारे सेकेंड कार कितने में सेल हुई, तो हमारी सेकेंड कार सेल हुई है 2,22,000 में, कितने में 2,22,000 में, 2,22,000 में सेल हुई। उसका रेट ऑफ कमीशन कितना है 12.5% है, ओके, तो लिखेंगे हम यहाँ 12.5/100, ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 2,220 इंटू 12.5। तो जब हम क्या करेंगे 2,220 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12.5 से, तो कितना आएगा 22,700, कितना आएगा 22,700 इजी। अब थर्ड कार की वैल्यू हमें गिवन है, बट हमें क्या नहीं गिवन है, उसका रेट ऑफ कमीशन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे लेट द रेट ऑफ कमीशन, okay, let the rate of commission on third car, commission on third car be X%, कितना परसेंट X%, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं अमाउंट निकाल सकते हैं, therefore commission on थर्ड कार, ओके, थर्ड कार इजी, कमीशन ऑन थर्ड कार इजी। तो कमीशन ऑन थर्ड कार कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे पहले उसकी कार कितने में सेल हुई है उसकी वैल्यू लिखेंगे, कितने में सेल हुई है थर्ड कार 2,25,000, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है उसका, अभी जस्ट हम लोग ने अज्यूम किया कि उसका रेट है X%, दैट मींस X/100, 0 0 कैंसिल हो गए, 2,250, ओके, मल्टीप्लाई बाय X, दैट मींस X, इजी। अब देखिए ये जो कमीशन मिला हमें ये क्या ओवरऑल कमीशन है, क्या ये ओवरऑल है, ओके, ओवरऑल कमीशन मींस क्या, जो हमें कमीशन मिला फर्स्ट कार पे, सेकेंड कार पे और थर्ड कार पे, जब तीनों क्या होंगे कंबाइन होंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ओवरऑल कमीशन आ जाएगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पे ओवरऑल कमीशन, कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस सेकेंड कार प्लस थर्ड कार, ओके, कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस सेकेंड कार प्लस थर्ड कार, ओके। तो देखिए ओवरऑल कमीशन कितना मिला हमें 96,180, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 96,180, ओके, इज इक्वल टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार देखिए कितना है 42,000, कितना है 42,000, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 42,000, ओके, प्लस
सेकंड कार का कमीशन कितना है 22,700 लिख लेंगे हम यहाँ पे 22,700 प्लस थर्ड कार का कमीशन कितना है 2,250x 2,250x ओके। तो देखिए क्या होगा यहाँ के दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ऐड कर लीजिए 0,0746 प्लस 2,250x दैट मीन्स 2,250x। यहाँ पे क्या हमारा 96,180। अब ये यहाँ पे प्लस में इक्वल टू किस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 96,180 माइनस 64,700 इज इक्वल टू 2,250x ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम माइनस कर लेते 0,8,11,7,4 ओके 5,4,1 और 9,6,3 इज इक्वल टू 2,250x। अब देखिए यहाँ पे 2,250 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में 3,1480 डिवाइडेड बाय 2,250 इज इक्वल टू x। 0 कैंसिल हो गया ओके 225 कितने टाइम जाएगा 3,148 में 11.75 टाइम्स कितने टाइम्स 11.75 टाइम्स ओके। दैट्स व्हाई x इक्वल टू कितना आ गया 11.75 ओके। इसका मतलब क्या है जो कमीशन है रेट ऑफ कमीशन है ओके किस पे थर्ड कार पे कितना है 11.75 ओके। देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इक्वल टू 11.75%। इजी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कॉपी कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो ओके। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कुछ टर्म्स सीख लेना पड़ेगा ओके। जैसे यहाँ क्या दिया है फॉर्मूला इनवॉइस प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट ओके। तो ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है, ये लिस्ट प्राइस क्या होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे इसके बारे में सीख लेंगे। तो देखिए सबसे पहला लिस्ट प्राइस के बारे में हम सीखते हैं। लिस्ट प्राइस क्या होता है जो भी हम प्रोडक्ट क्या करते हैं अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं ओके। तो देखिए वहाँ पे दिया रहता है कि 17,000 का प्रोडक्ट है और हमें दिखाता है अमाउंट 15,000 ओके। क्या किया रहता है 17,000 को कट किया रहता है एंड देन क्या लिखा रहता है 15,000 ओके। तो वो जो 17,000 लिखा रहता है वही क्या रहता है हमारा लिस्ट प्राइस, क्या रहता है लिस्ट प्राइस ओके। देन उसके बाद अमेजोन कंपनी या तो फ्लिपकार्ट कंपनी ओके दोनों क्या करते हैं ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ओके। क्या करते हैं ट्रेड डिस्काउंट ओके 2,000 का। देन जाके जो प्रोडक्ट है जो मोबाइल या तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है हम क्या करते हैं परचेज करते हैं ओके। तो वहां पे जो अमाउंट दिखाता है और जितने में हमको क्या होता है मिलता है वो प्रोडक्ट ओके दोनों में क्या होते हैं डिफरेंसेस होते हैं ओके। आप जाना अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट पे वहां पे आपको पता चल जाएगा इजी। ये हो गया इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट में अभी मैंने जैसे आपको बताया 17,000 का प्रोडक्ट है हमें कितना दिखा रहा है ओनली 15,000 दिखा रहा है ओके। तो जो 2,000 का क्या है गैप है वही क्या है हमारा ट्रेड डिस्काउंट है ओके। और जो 15,000 दिखा रहा है वो क्या हमारा इनवॉइस प्राइस है ओके। ये जो लिस्ट प्राइस है इसे और एक चीज बोलते हैं हम लोग कैटेलॉग प्राइस ओके या तो मार्क्ड प्राइस, क्या बोलते हैं मार्क्ड प्राइस ओके। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट ओके। जब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को परचेस करते हैं ओके बहुत सारा ऑफर निकलता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ओके। आप लोग देखिए कोई भी प्रोडक्ट भी जो मैंने बताया 15,000 का एक क्या है प्रोडक्ट है ओके। तब हम क्या करेंगे कि अगर कोई ऑफर है ओके उस ऑफर में अगर हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं परचेस करते हैं तो हमारा अमाउंट 15,000 से भी क्या होता है कम होता है ओके। फॉर एग्जाम्पल मुझे वो प्रोडक्ट कितने में पड़ जाएगा 14,000 में पड़ जाएगा इजी। 1,000 का क्या मिलेगा मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्या मिलेगा कैश डिस्काउंट ओके। तो उसे बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट ओके। इनवॉइस प्राइस के ऊपर जो भी हमें डिस्काउंट मिलता है उसे बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट ओके।
प्रॉफिट सबको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आइए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 11। क्या बोला है, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउज 15% डिस्काउंट, कितना 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। ओके, एक वॉशिंग मशीन है, उसकी लिस्ट प्राइस पे स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर कितना डिस्काउंट देता है, तो 15%। ओके, एंड देन क्या करता है, 5% का फर्दर डिस्काउंट देता है फॉर कैश पेमेंट। ओके, अगर मतलब उसको हम क्या करते हैं, कैश देते हैं, तो वो क्या करता है, वापस से हमें क्या करता है, 5% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ओके, फाइंड द लिस्ट प्राइस। ओके, लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करने बोला है, और हमें दिया हुआ है नेट अमाउंट। ओके, कितने पे हमने क्या किया, उसे सोल्ड किया। ओके, वॉशिंग मशीन को कितने में बेचा उसने, 38,356.25 रुपीज में सेल आउट किया है। तो देखिए, लिस्ट प्राइस हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी रुपीज एक्स। ओके, कितना है वो हमारा, एक्स रुपीज है। कितना है वो हमारा, एक्स रुपीज है। ओके, देयरफॉर क्या करेंगे हम लोग, क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट हमने कितना दिया, क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया। तो हम लिखेंगे, ओके, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारे क्वेश्चन में, तो 15% है। कितना है, 15%। ओके, देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 15%। ओके, ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकालते हैं हम लोग, लिस्ट प्राइस पे। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। ओके, टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो देखिए लिस्ट प्राइस कितना है हमारा, एक्स रुपीज है, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%, दैट मीन्स 15/100। कितना हो गया, 15x/100। ये आ गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ओके, किसमें, रुपीज में, किसमें, रुपीज में। यहाँ हम रुपीज के साइन बना देते हैं। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, क्या मिल गया हमें, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, हम अभी इसमें इनवॉइस प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनवॉइस प्राइस। ओके, तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू, इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। देखिए लिस्ट प्राइस कितना है, हमें नहीं दिया था, हमने क्या अज्यूम किया है, एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला हमें, 15x/100। इजी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100x माइनस 15x/100। इजी, कितना आ जाएगा, 85x/100। ये क्या आ गया हमारा, इनवॉइस प्राइस आ गया। क्या आ गया हमारा, इनवॉइस प्राइस। और ये क्या था हमारा, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ये क्या था हमारा, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। ओके, अब इनवॉइस प्राइस पे हमें क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट। तो लिखेंगे हम यहाँ पे रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, लिख लेते हैं हम यहाँ पे रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। ओके, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट कितना दिया हमें, 5% दिया है। कितना दिया है, 5%। देयरफॉर हम लिख लेंगे कैश डिस्काउंट। ओके, अमाउंट में कितना आ जाएगा, तो किस पे बोला मैंने, किस पे आता है वो, इनवॉइस प्राइस पे। तो हम वहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं, इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ
सीडी मतलब कैश डिस्काउंट, सीडी लिख रहा हूं मैं, आप क्या लिखना है, कैश डिस्काउंट लिखना, ओके। इनवॉइस प्राइस कितना दिया है, इनवॉइस प्राइस कितना है, देखिए कितना मिला हमें 85x, 85x अपॉन 100, इस पे हमारा कैश डिस्काउंट कितना है 5%, दैट मीन्स 5 अपॉन 100, ओके। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नीचे कितना आ गया हमारा 10,000, देखिए 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 40, देन 42, इजी, कितना आ गया 425x अपॉन 10,000, ओके। ये आ गया हमारा कैश डिस्काउंट, क्या आ गया, कैश डिस्काउंट। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट कितने में, हमने क्या किया, उसको सेल आउट किया, ओके। अब अगर हम क्या करें, लिस्ट प्राइस, क्या करें, लिस्ट प्राइस में से, ओके सॉरी, अगर हम क्या करें, इनवॉइस प्राइस में से क्या करें, कैश डिस्काउंट माइनस कर दे, तो देखिए हमें क्या आता है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट मीन सेलिंग प्राइस आता है, क्या आता है, सेलिंग प्राइस। तो हमें दिया हुआ है नेट अमाउंट, ओके, तो उसी को बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस, क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, क्या बोलेंगे, नेट अमाउंट क्या हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, ओके। देखिए इनवॉइस प्राइस कितना है हमारा, इनवॉइस प्राइस कितना, देखिए यहाँ पे इनवॉइस प्राइस आया 85x अपॉन 100, कितना आया 85x अपॉन 100, 85x अपॉन 100 माइनस कैश डिस्काउंट कितना आया हमारा, कैश डिस्काउंट देखिए कितना आया 425x अपॉन 10,000, 425x अपॉन 10,000, ओके। और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, क्या सेलिंग प्राइस क्या किया हुआ है, हमें दिया हुआ है कितना 38,356.25, 38,356.25, ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 है, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, इसे ये क्या हो गया 8,500, ओके, डिनोमिनेटर में ये आ गया हमारा 10,000 माइनस 425x अपॉन में 10,000, ओके। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम एक बार लिखेंगे, ये हो गया हमारा 10,000, ओके, ये 8,500x है, क्या है x माइनस 425x, ओके। यहाँ पे क्या हमारा 38, 35, 6.25, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 38,356.25 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, चलिए माइनस कर लेते हैं, 0 5 5 आ गया, यहाँ पे 9 2 7 आ गया, 4 4 0, ओके, देन यहाँ पे क्या 8, इसे 8075x, ओके। इसका जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 383565, ओके, एंड 2 zeros आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 2 zeros, देखिए पॉइंट हट गया, ओके, जब 2 zeros से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया पॉइंट हट गया, ओके, बाकी रिमेनिंग 2 zeros क्या आएंगे वहां पे प्लेस हो जाएंगे, ओके, इक्वल टू 8075x। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइड आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, 356250 अपॉन 8075 इज इक्वल टू x, ओके। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, 38 35 62500 डिवाइडेड बाय 8075, आंसर आता है 47,500, क्या आता है 47,500 इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 47,500, ओके। देयरफॉर क्या हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे लिस्ट प्राइस, देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, क्या वॉशिंग मशीन, ओके,
इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 47,500। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूलाज लर्न करना है। इजी स्टेप्स देख लीजिए बस एक बार। ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ओके, देन क्या करेंगे, हम इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ओके, देन हमें इनवॉइस प्राइस मिलेगा तो हम कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। ओके, देन हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। ओके, देन हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, कॉपी कर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही इजी है, सबसे सिंपल है। क्या बोला है, अ बुक सेलर रिसीव 1530 एज 15% कमीशन। मींस बुक सेलर को कितना मिला, 1530 रुपीज एज अ कमीशन मिला। ओके, और रेट ऑफ कमीशन भी दिया है, कितना है, 15% है। ओके, और भी हमें बोला है कि कमीशन किस पे मिला, तो दिया है कि लिस्ट प्राइस पे मिला। किस पे मिला, लिस्ट प्राइस पे। तो लिखेंगे हम लोग, ओके, क्या लिखेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन है ये, 12, रेट ऑफ कमीशन लिखेंगे हम, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कितना है, 15%। ओके, देयरफॉर कमीशन, क्या, देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू 15% ऑन, यदि अमाउंट लिख देना, 15% ऑन क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में, लिस्ट प्राइस, ऑन लिस्ट प्राइस। ओके, लिस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं तो हम अज्यूम कर लेते हैं। ओके, लेट लिस्ट प्राइस बी एक्स, लेट लिस्ट प्राइस बी एक्स रुपीज। ओके, दिया हुआ नहीं है हमारे क्वेश्चन में कि लिस्ट प्राइस कितना है, इसलिए हमने क्या किया, अजम्पशन लिया कि वो क्या है, एक्स रुपीज है। ओके, इज इक्वल टू 15/100 इंटू एक्स। ओके, अब देखिए कमीशन हमें गिवन है, कमीशन कितना दिया है, 1530। कितना दिया है, 1530। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1530 इंटू 100 इक्वल टू 15x। अब देखिए 15 वहां पे क्या है, मल्टीप्लाई में इक्वल टू की साइड ले लीजिए। ओके, अपॉन 15, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, x। अब देखिए 15 1 जा 15, ओके, नहीं आता 0, 15 2 जा 30, इजी। देन कितना आ गया हमारा आंसर, 10200 इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू 10200। ओके, मीन्स ये क्या है हमारा, 10,200 क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा लिस्ट प्राइस। ओके, देयरफॉर लिख लेंगे, लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10,200। ओके, बस ये इतना ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, क्या बोला है, अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर ₹8,832। ओके, कितने में सेल किया, 8,832। आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कुछ नहीं होता, लिस्ट प्राइस ही होता है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, कैटलॉग प्राइस दे, मार्क प्राइस दे या तो लिस्ट प्राइस दे। ओके, तीनों क्या है, लिस्ट प्राइस ही है। एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट। ओके, देन उसने क्या किया, 8% ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद उसने क्या किया, 4% का कैश डिस्काउंट भी दिया है। ओके, देन क्या दिया है उसे, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 38% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 38% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो बोला हमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों क्या कीजिए, फाइंड आउट करो। ओके, तो हमें कुछ नहीं पता तो हम लिख लेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमारा 13, लेट द मार्केट प्राइस बी ₹x। कितना, x रुपीज का हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि हम कैसा क्या निकालते हैं, ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। क्या लिख लेंगे, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कितना है रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, हमारा रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है 8%। कितना है,
8%। ओके, देयरफॉर हम क्या निकाल लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू, ओके, किस पे, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। ओके, क्या था वो, लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट था। क्या था वो, रेट ऑफ टीडी मींस ट्रेड डिस्काउंट। ओके, इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस कितना है, x इंटू 8% मींस 8/100। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 8x/100। ये हमारा आंसर नहीं, ये क्या हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। क्या हमारा ये ट्रेड डिस्काउंट। ओके, हम यहाँ पे इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू, ओके, अभी हमारे इनवॉइस प्राइस क्या होता है, तो इनवॉइस प्राइस होता है मेरा मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ओके, मार्क प्राइस कितना है हमारा, x है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारा, 8x/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 100x माइनस 8x/100। तो आंसर आ गया हमारा 92x/100। कितना आ गया, 92x/100। ये हो गया हमारा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पे क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। रेट ऑफ कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, इनवॉइस प्राइस पे। ओके, तो पहले कितना है रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, हम वो लिख लेंगे। तो दिया है हमें 4%। कितना दिया है, 4%। ओके, 4%। ओके, देयरफॉर हम क्या निकाल लेंगे, कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे। कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 4% किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इनवॉइस प्राइस इनटू क्या है, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। सीडी मींस कैश डिस्काउंट। ओके, इनवॉइस प्राइस कितना है हमारा, देखिए इनवॉइस प्राइस कितना मिला हमें, 92x/100 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कैश डिस्काउंट कितना है हमें, 4%। कितना है, 4%, दैट मींस 4/100। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, पहले डिनोमिनेटर का, ये हो गया 10,000 इजी। अब न्यूमरेटर का करते हैं, 4 2 8 एंड 4 9 36 इजी। चलिए, कैश डिस्काउंट मिल गया हमें। अब हम क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। क्या था, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। ओके, देखिए इनवॉइस प्राइस कितना है हमारा, इनवॉइस प्राइस कितना मिला हमें, 92x/100। कितना मिला, 92x/100। ओके, देन माइनस कैश डिस्काउंट कितना मिला, देखिए कैश है 368x/10,000। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वापस से डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ओके, क्या करके, इनटू 100। ओके, तो देखिए क्या हो गया, 9200, दैट मीन्स 9200x/10,000 माइनस 368x/10,000। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम देखिए डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसे क्या करेंगे हम, एक बार लिख लेंगे 10,000 इजी। बचा क्या, 9200x माइनस में क्या है हमारा, माइनस क्या है, 368x। ओके,
अब हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है हमारे क्वेश्चन में, देख लेते हैं हम लोग हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है। तो हमारी सेलिंग प्राइस दी है 8832। कितना दिया है? 8832। 8832। ओके, यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम 8832। ये हमारी क्या है? सेलिंग प्राइस दी हुई है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8832 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू, ओके, 9200 में से 368 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आता है आंसर। 10 माइनस 8, फिर 2 आ गया, देन 9 माइनस 6 3 आ गया, देन 1 नहीं होगा तो 11 माइनस 3 8 आ गया, एंड यहाँ पे भी कितना आ गया? 8 आ गया। कितना इजी, देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड 8832 एंड 4 zeros, ओके, अपॉन 8832 इज इक्वल टू x। देखिए सेम टर्म्स पे क्या हो गए? डिवाइड हो गए। क्या हो गए? डिवाइड हो गए। कितने टाइम में? 1 टाइम में। तो हमारा आंसर आ गया 10,000। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया? 10,000। ओके, दैट मींस देयरफॉर लिस्ट प्राइस कितना आ गया? लिस्ट प्राइस नहीं, हमें क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया तो हम मार्क प्राइस लिखेंगे। कितना आ गया? 10,000। ओके, अभी आगे और क्वेश्चन पूछा है। ओके, इसी में हमें क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है? ओके, प्रॉफिट है 38% का। ओके, प्रॉफिट कितने का है? 38% का है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमें वापस से क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, तो हम लिखते हैं व्हेन, ओके, सीपी इक्वल टू 100। ओके, जब क्या होता है? सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। ओके, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, व्हेन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100। जब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस 100 होता है। ओके, देन क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस इसी क्या हो जाएगा? वो 100 प्लस 38। ओके, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 138। क्यों? क्योंकि 38% क्या हमारा प्रॉफिट है। ओके, 100 पे अगर हम 38% ले तो कितना आता है? 38 आता है। ओके, लेकिन हमारे पास क्या नहीं? कॉस्ट प्राइस नहीं है। ओके, रियल में तो हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस डी एक्स। ओके, देन जो सेलिंग प्राइस है, क्या है? सेलिंग प्राइस वो हमारे पास है। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारे क्वेश्चन में दी हुई? 8832। कितनी थी? 8832। ओके, अब क्या करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, दैट मीन्स 100 अपॉन x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स 138 अपॉन 8832। ओके, अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8832 ओके मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 138x। ओके, अब वहां पे ये क्या है? 138 क्या है? मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में 883200 divided by 138 is equal to x. 6400 is equal to x. ओके, यहाँ पे क्या करना है? x ले चुके तो हर प्लेस पे क्या करेंगे? हम y लेंगे। क्या करेंगे? y लेंगे। क्या करेंगे? y लेंगे। ओके, x मत लेना। ओके, क्या लेना? y लेना। क्या लेना? y, क्योंकि x हम क्या कर चुके हैं? पहले ही अज्यूम कर चुके हैं। ओके, तो दोबारा हम क्या नहीं कर सकते? सेम क्वेश्चन में x अज्यूम नहीं कर सकते। ओके, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया? 6400। ओके, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 6400। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 एकदम ही इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे सॉल्व होता है। तो हमें क्या दिया है? एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% कैलकुलेटर। ओके, इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ 37,200। ओके, तो ये क्या हमारा टोटल सेल्स? क्या है? टोटल सेल्स इज इक्वल टू
37,200. ओके, रेट ऑफ कमीशन दिया है. ओके, रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है हमें? 10%. कितना दिया है? 10%. ओके, देयरफॉर क्या आ जाएगा? कमीशन ओके इन रुपीज इज इक्वल टू ओके 37,200 पे कितना परसेंट आ जाएगा? 10%. 10/100. 0 0 0 0 कैंसल. कितना आ गया? 3720. दैट मीन्स 3,720. ओके, अब क्या है? 2% डेल क्रेडर. ओके, तो लिखेंगे हम रेट ऑफ ओके डेल क्रेडर ओके इज इक्वल टू ओके डेल क्रेडर का रेट कितना है? 2% है. देयरफॉर अमाउंट निकाल लेंगे डेल क्रेडर का इज इक्वल टू ओके वो क्या करेंगे? जो हमारा क्या है टोटल सेल है उसी पे डेल क्रेडर मिलता है. ओके, किस पे? टोटल सेल्स पे. ओके, तो टोटल सेल्स कितना अपना? 37,200 इंटू 2%. ओके, 0 0 कैंसिल हो गए. 2 2 4 हो गया. 7 2 14. 4 कैरी 1. 3 2 6 1 7. ओके, तो 744 का क्या मिला उस एजेंट को? डेल क्रेडर मिला. तो टोटल अर्निंग उसकी कितनी हो गई? तो लिखेंगे हम देयरफॉर टोटल अर्निंग. ओके, क्वेश्चन में अर्निंग बोला है इज इक्वल टू क्या? कमीशन. उसे क्या क्या मिला? कमीशन मिला प्लस और उसे क्या मिला? डेल क्रेडर मिला. क्या मिला? डेल क्रेडर. इजी. कमीशन कितना मिला उसे? 3,720 प्लस डेल क्रेडर कितना मिला? 7,744. कितना मिला? 744. ऐड कर लीजिए. 0 + 4 4. 2 + 4 6. 7 + 7 4 और इधर भी कितना आ गया? 4. इसी तो टोटल अर्निंग कितनी हो गई उसकी? उस एजेंट की टोटल अर्निंग कितनी हो गई? 4,464. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम लोग. बहुत ही इजी है. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है. अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट. क्या है? 25% क्या? ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. ओके, दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल? नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस. क्या होता है? सेलिंग प्राइस. क्या होता है? सेलिंग प्राइस. ओके, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे. ओके, आगे दिया है ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹1600. ओके, तो ये क्या मार्क प्राइस है? क्या ये मार्क प्राइस? तो लिख लेंगे हम मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1600. ओके, ये एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी लेट नहीं करना है. ओके, मार्क प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट मारते हैं. ओके, तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्या है? कितना परसेंट दिया है? 25%. 25%. ओके, देयरफॉर हम क्या निकाल लेंगे? ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे. इसी किसमें? अमाउंट में. ट्रेड डिस्काउंट इन रुपीज इज इक्वल टू इजी. मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था. क्या होता है वो? मार्क प्राइस. मार्क प्राइस या तो लिस्ट प्राइस या तो कैटलॉग प्राइस, सब एक ही है, इनटू रेट. ओके, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. ओके, मार्क प्राइस कितना है हमारा? 1600 है. इससे 25%. ओके, तो 0 0 कैंसिल. 0 0 कैंसिल. इधर 16 फाइजा कितना होता है? 80 होता है. 0 कैरी 8 हो गया. 16 टूजा कितना होता है? 32 प्लस 8 कितना हो गया? 40. तो 400 का क्या आ गया? ट्रेड डिस्काउंट आ गया. तो ट्रेड डिस्काउंट को जब हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे. क्या करेंगे? माइनस करेंगे लिस्ट प्राइस से या तो मार्क प्राइस से. तो क्या आ जाएगा हमें? तो हमें आ जाएगा इनवॉइस प्राइस. क्या आ जाएगा? इनवॉइस प्राइस. ओके, तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? लिस्ट प्राइस
या तो मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें मार्क प्राइस दिया है माइनस ट्रेड डिस्काउंट। देखिए मार्क प्राइस कितना है हमारा, मार्क प्राइस है 1600, कितना है 1600 माइनस 400 कितना होता है 1200, कितना आ गया। ओके मींस इनवॉइस प्राइस कितने की बनी 1200 की बनी। ओके अब क्या करेंगे हम, इनवॉइस प्राइस पे हमें क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे रेट ऑफ कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू, रेट कितना है कैश डिस्काउंट का देख लेते हैं हम, रेट दिया है 5%। ओके 5%। ओके देयरफॉर क्या आ जाएगा कैश डिस्काउंट, क्या आ जाएगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना आ गया कैश डिस्काउंट हमारा, तो कैश डिस्काउंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, इनवॉइस प्राइस पे, किस पे इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओके क्या होता है रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। देखिए इनवॉइस प्राइस कितना है 1200 मिला हमें, कितना मिला 1200, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट कितना है 5% है, तो 0 कैंसिल हो गए, इज इट 12 फाइजा ओके कितना होता है 60, कितना होता है 60, ये 60 रुपीज आ गया ओके कैश डिस्काउंट। तो अब क्या करेंगे हम, क्या फाइंड आउट कर लेंगे सेलिंग प्राइस। ओके तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, माइनस कैश डिस्काउंट। देखिए इनवॉइस प्राइस कितना आ गया हमें 1200 माइनस कैश डिस्काउंट कितना 60, तो देखिए 04 ओके देन यहाँ पे क्या 1 ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। इजी, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।